बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के ऊपर जो तकरीबन हर किसी को अपनी ज़िंदगी में हुई है और हर कोई जो है इसकी शिकायत करता है कि मेरे सीने में दर्द है और सीने में जो है जलन होती है। और इस चीज़ का मसला तकरीबन हर किसी को है, चाहे जवान है या चाहे बूढ़ा है, चाहे मर्द है चाहे औरत है। ये बीमारी तकरीबन हर किसी ने इसका सामना किया हुआ है। अब ये तेज़ाबियत जो है ये क्यों होती है, ये जलन जो है क्यों होती है, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। असल में स्टमक जो है, मैदा, जिसको हम उर्दू में मैदा कहते हैं, मैदे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि उसके अंदर तेज़ाब जो है पैदा होता है, एसिड की प्रोडक्शन होती है। और वो तेज़ाब जो है वो किस लिए पैदा होता है, जो हम खुराक खाते हैं उस खुराक को हज़म करने के लिए वो ज़रूरी है। अब लेकिन ये खुराक नॉर्मल इंसान में जो है, जब खुराक खाता है नॉर्मल इंसान, तो ये एसिड की जो पैदाइश होती है, जो प्रोडक्शन इसकी होती है, वो एक ख़ास मकदार में होती है, न कम न ज़्यादा, नॉर्मल मकदार में वो रिलीज़ होती है, तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब ये तेज़ाब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाए, तो ज़ाहिरी बात है फिर इसका जो है नुकसान होता है। अब इसके लिए साथ एक बहुत कॉमन बीमारी है, उसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़। इसका नाम आपने सुना होगा। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है कि इसमें अक्सर मरीज़ कहता है कि मुझे सीने का दर्द है। इसको कहते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन, और वो अक्सर इस जगह को वो पकड़ता है कि यहाँ पर मुझे डॉक्टर साहब जो है दर्द है। अब ये दर्द जो है ये दिल की वजह से भी हो सकता है और इस तरह मैदे की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसको फिर हमने इसकी तशख़ीस करनी होती है उसके अलामात के ऊपर, और कुछ हमने टेस्ट करने होते हैं। अब एक तो ये है कि पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ में दो हिस्से जो हैं जीआईटी के इफ़ेक्टेड होते हैं। एक हिस्सा जो है मैदा है, मैदे की जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम एंट्रम कहते हैं, वो असरअंदाज होता है। और छोटी आंत का जो पहला हिस्सा आता है ड्यूडिनम उसे कहते हैं, वो इफ़ेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा पेप्टिक अल्सर में जो हिस्सा इफ़ेक्ट होता है, जो पोर्शन इफ़ेक्ट होता है, वो ड्यूडिनम है। तकरीबन 90% हिस्सा वो इफ़ेक्ट होता है और 10% जो है मैदे का हिस्सा जो है असरअंदाज होता है। अब इन दोनों में फ़र्क हम किस तरह करेंगे, वो ये है कि अगर एक बंदे को मैदे की जलन हो रही है और वो खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद उसकी जलन जो है ख़त्म हो जाती है, तो ये ड्यूडिनल अल्सर है। और अगर वो खाना खा लेता है और खाने के बाद उसकी जलन और बढ़ जाती है, तो ये स्टमक अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर इसको हम कह सकते हैं। अब ये होता क्यों है, इसकी मेन वजह क्या है, वो एक जरसूमा है, एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से जो है ये पेप्टिक अल्सर मोस्ट कॉमनली होता है। उसका नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी उसको हम कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमन काज है पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ का। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ जो है आपको हो सकती है। उन ड्रग्स का क्या नाम है, उसको कहते हैं एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। ये ऐसी मेडिसिन है जो अक्सर इन्फ्लामेशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल, जब भी कोई ज़ख़म होता है बॉडी के अंदर उसके लिए हम लेते हैं, या पेन को ख़त्म करने के लिए, दर्द है कई जगह के ऊपर उसके लिए हम लेते हैं। लेकिन उसका ये नुकसान है कि वो मैदे के अंदर ज़ख़म पैदा करता है। अब वो किस तरह पैदा करता है वो आगे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आप बस ये समझ लें कि ये जो ड्रग्स हैं, ये अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर आपके बदन के अंदर ये बैक्टीरिया आ जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो आपको क्या हो सकता है, ये पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अब पेप्टिक अल्सर की, जिस तरह मैंने कहा कि इसकी मेन वो क्या है कि आपको मैदे की जो है जलन होगी, नाज़िया आपको होगा। नाज़िया कहते हैं कि दिल का ख़राब होना, और इसके अलावा वोमिटिंग आपको होगी, उल्टियाँ जो हैं आएंगी मरीज़ को। तो ये इसके अलामात होती हैं। फिर इसके लिए हम एच पाइलोरी टेस्ट करते हैं। अक्सर तौर पर एच पाइलोरी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। ये नॉर्मली बचपन से हमारे अंदर आ जाती है और फिर आखिरी उम्र तक हमें होती है। अब ये क्यों आती है, अक्सर तौर पर जो गरीब लोग होते हैं जिनकी सैनिटेशन सही नहीं होती है, मतलब पानी उनका गंदा होता है, और वो ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ओवर क्राउडनेस जो जिस ख़ानदान में होती हैं, तो अक्सर इन लोगों में जो है
एच पाइलोरी जो है ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आ जाता है। और दूसरी ये दवाइयाँ इसकी वजह से ये हो सकती है। अब अलामात ये हो गए, इसकी इलाज जो है हमने किस तरह करना है कि मैदे की जलन से हमें छुटकारा मिल जाए, इससे हम बच जाएं। तो इसके लिए एक पहले ज़माने में इसके लिए सर्जरी की जाती थी। जो अल्सर है उसको रिसेक्ट किया जाता, उसको निकाला जाता, उसको ठीक किया जाता था। लेकिन आजकल जो है अगर ये पता चल जाए कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से ये है, तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ऐसे दवाइयाँ लेते हैं जो इस बैक्टीरिया को मार दें। और दूसरी हम क्या करते हैं, अगर एक बंदा इनसेड इस्तेमाल कर रहा है तो हम उन इनसेड को स्टॉप कर लेते हैं। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम उसके जो और हम ऐसे दवाइयाँ लेते हैं जो ज़्यादा तेज़ाबियत हुई होती है, जो एसिड ज़्यादा रिलीज़ होता है, उस एसिड को कम करने के लिए हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं। अक्सर जो हम वो दवाइयाँ उसको कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये हम लेके वो तेज़ाबियत को जो है कम करना होता है। अब इसके अलावा ये तो मेन काजेज़ हैं कि अगर एक बंदे के अंदर ये बैक्टीरिया आ जाए तब इसको ये तेज़ाबियत हो सकती है। इसके अलावा जो है एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, या अगर वो इंसेक्ट इस्तेमाल करना है तो उसको पेप्टिक अल्सर हो सकती है। इसके अलावा जनरल जो लाइफ स्टाइल है, एक बंदा है वो स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है और वो ओबीस है, वो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो ये बीमारियां उसको अक्सर हो सकती हैं। तो अपनी लाइफ स्टाइल को आपने जो है ज़रूर चेंज करना है, तब जाके आप इस बीमारी से जो है अपने आप को बचा सकते हैं। तो जब भी तेज़ाबियत हो, जब भी सीने का दर्द हो, तो फ़ौरन जो है अस्पताल जाना चाहिए और वहाँ पर किसी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि किस वजह से है। अगर ये पेप्टिक अल्सर है तो उसका इलाज जो है शुरू करना चाहिए। और ये बहुत कामन है और इसका इलाज बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं, इसका इलाज हो सकता है और इतना ख़र्चा जो है 20 के ऊपर नहीं आता है।